हम उम्मीद करते हैं कि कृष्णा को वक्त रहते अपनी गलती का एहसास हो जाए। होगा बेटा, जरूर होगा। उन दोनों को एहसास होगा। बस उन दोनों में थोड़ा सुधार लाना है, फिर से उनका रिश्ता एक हो सकता है। भाभी जी, ये लीजिए भैया जी की शर्ट। शर्ट? क्या हुआ शर्ट को? माँ, आपका बेटा ना एक नंबर का ड्रामेबाज है। अरे गलती से हमसे थोड़े दाग क्या लग गए, भाई रोड पे ही हंगामा शुरू कर दिया। गुरु, तुम्हें पूरा यकीन है ना कि सौम्या जल्दी नहीं आएगी? हाँ शरद, पक्का। हमने जैसा प्लान किया था सब कुछ बिल्कुल वैसे ही जा रहा है। और अब तो वैसे भी सौम्या के सर से दादी का असर कम हो, तो शायद हमारा प्लान कामयाब हो जाएगा। Well, let's hope for the best. रेक्स, सौम्या कहाँ है? दादी, वो पार्लर गई है। दादी, मैंने उसे कहा था कि आपको बता के जाए, पर उसने कहा कि उसे बाहर जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। कि सौम्या की हिम्मत भी ना दिन में दिन बढ़ती जा रही है। सारी हदें पार करने की आदत बन गई है इसे। दादी छोड़िए ना, मैं नहीं चाहता कि सौम्या की वजह से आपका मूड ऑफ। उसे आना होगा, आ जाएगी। चलिए हम एंजॉय करते हैं। ठीक है बेटा, हम आज बहुत खुश हैं। हम भी डांस करेंगे आज। चल। सौम्या के साथ क्या कर रहे हो यहाँ? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? स्वानी, सौम्या की तबीयत बहुत खराब है, इसे बहुत चक्कर आ रहे हैं। वो मेहंदी की वजह से सुबह से इसने कुछ खाया नहीं है, शायद इसलिए। इसे फटाफट इसे कमरे में लेके जाओ और कुछ खिलाओ। एक मिनट, नुस्खे बाद में देना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? दादी, हम इसे कमरे में ले जाते हैं, वो बहुत कमजोर है। चलो रमेश भैया, जल्दी से इसके लिए शिकंजी बना के लाइए। ए लड़की, रुको। और सौम्या, तुम इस आदमी की बाहों में क्या कर रही थी? दादी, सौम्या की तबीयत बहुत खराब है। हम तुमसे बात नहीं कर रहे, तुम इसे घर तक ले आए, तुम्हारा काम खत्म हो गया। चलो निकल जाओ यहाँ से। अब कृष्णा, वेट अ मिनट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सौम्या से मिलने की? दादी, जब तक ये मेरे सवालों का जवाब नहीं देगा, ये यहां से कहीं नहीं जाएगा।
सौम्या हमें रेस्टोरेंट में मिली थी और वहां जब हम क्या? रेस्टोरेंट? हे भगवान, ये दोनों अब रेस्टोरेंट में भी मिलने लगे। पर इसने तो कहा था कि पार्लर गई थी। नहीं नहीं, हमें वहां वो इत्तेफाक से मिली थी, हमसे मिलने नहीं आई थी वो। दादी वो मैं एक्चुअली मैं युवराज से मिलने गई थी। सौम्या, अपनी गलती दूसरों पर थोपना बंद करो। हम अपने युवराज को अच्छी तरह जानते हैं। अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ प्लान किया होता तो वो तुम्हें अकेले छोड़कर हमारे साथ संगीत में नहीं होता। और सौम्या, तुम चाहती क्या हो? कल युवराज से तुम्हारी शादी है, तुम युवराज की तरफ ध्यान देने के बजाय इस आवारा लड़के के साथ घूम फिर रही हो, उसकी बाहों में झूल रही हो। हम प्लान करके नहीं मिले थे, ये सब तो वो इत्तेफाक से। बस सौम्या, हर वक्त बहस। हम तो ये समझ नहीं पा रहे कि तुम अपनी जिंदगी के साथ करना क्या चाहती हो। हमें तो लग रहा है कि तुम हमारा नाम भी खराब कर दोगी, अपनी मां की तरह, इस ड्राइवर के बेटे के साथ भागकर। जबकि कायदे से खानदानी लड़की को तो ऐसे लड़के की तरफ आंख उठाकर देखना भी नहीं चाहिए। और अब जब लाइफ तुम्हें दूसरा गोल्डन चांस दे रही, तो फिर से तुम उसी आदमी के पास वापस जाना चाहती हो? हाँ जीजी। सौम्या, क्या तुम लाइफ में एक आदमी के साथ खुश नहीं रह सकती? क्या पता कल को तुम रमेश के साथ भी भागने का प्लान बना लो। मेनका, बस हमें कोई शौक नहीं है बार बार इस घर के अंदर आने का। वो तो सौम्या की तबीयत खराब थी, युवराज और सुहानी का फोन नहीं लग रहा था, और हमने जब यहाँ इस घर में कॉल किया तो हमें किसी ने बोला कि हम सौम्या के यहाँ छोड़ने के लिए आए। और जहां तक हमें याद है, रागिनी जी से हमारी बात हुई थी। कृष्णा प्लीज, तुम अपनी बकवास में मुझे इन्वॉल्व मत करो। मैंने किसी से बात नहीं की है। हाँ, बात चाहे जिससे भी हुई हो, मगर सच्चाई यही है कि अपनी मर्जी से नहीं आए हम यहाँ, बुलाया गया है हमें। और सौम्या, यह है तुम्हारा ससुराल, ये है तुम्हारे अपने, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी तबीयत कितनी खराब है, और तुम्हें नीचा दिखाने में लगे हैं सब। और आप तो बहुत सगी बनती थी ना इसकी। मिसेस चंद्रकला बिरला, सौम्या की कोई गलती नहीं है, और आप ये जान ले तो बेहतर होगा कि आप भी सौम्या से ऐसे बात नहीं कर सकती। कृष्णा, जरा तमीज, दादी है वो मेरी, और वो वही कह रही जो उन्हें दिखाई दे रहा है। तो उन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा कि सौम्या की तबीयत खराब है युवराज? अरे वो बेचारी बोल भी नहीं पा रही है, और ये कि उसे बदतमीजी करने पर लगी हुई है। हाँ, रहने दो कृष्णा, यहाँ पे किसी को भी कुछ भी बोल के कोई मतलब नहीं है। तुम जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हारी भी इंसल्ट कर देंगे। रैक्सी जी, मुझे लगता है ना सौम्या कंफ्यूज हो गई है। मेरा मतलब है सौम्या को तो इस वक्त युवराज भैया की साइड लेकर कृष्णा को भगाना चाहिए ना, पर यहाँ तो वो उल्टा कर रही है।
नहीं मेनका, इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि सौम्या का कंफ्यूजन अभी क्लियर हुआ है। वो वही कर रही है जो उसे करना था। बस कीजिए प्लीज। हाँ सौम्या, बस करो, बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। ये हमारा घर है, यहां सड़क छाप आवारा लफंगे लोग नहीं आ सकते। जाओ, निकल जाओ। सौम्या, सौम्या तुम अपना ध्यान रखना। अब मैं ये बकवास और सहन नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूं। युवराज, इस लड़की की वजह से यहाँ का सारा माहौल खराब हो गया है। यहाँ पर कोई भी नहीं रुकना चाहता। मतलब दादी ये संगीत कैंसिल? हाँ कैंसिल। और ये शादी? कोई शादी वादी नहीं होगी यहाँ। अब शादी कैंसिल। रेक्स, मना कर दो सबको। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, ये सौम्या हमारे इर्द गिर्द नजर नहीं आनी चाहिए। जी दादी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।